मसूरी में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। सुमित्रा भवन, इंदिरा कॉलोनी, जबरखेत, मैरीविल एस्टेट और बड़लोगंज समेत कई इलाकों में भारी भूस्खलन हुआ है। बड़लोगंज में पहाड़ी दरकने से पूरी सड़क बह गई, जिससे यातायात ठप हो गया। मसूरी देहरादून मार्ग पर भी कई जगह पेड़ गिरने से आवागमन बाधित है। सबसे चिंताजनक घटना सिया गांव के पास हुई, जहां मसूरी कैंपटी रोड पर धसी सड़क से स्कूटी खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वहीं बड़लोगंज में मिट्टी खिसकने से एक और स्कूटी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 युवक घायल हो गए। दोनों का इलाज मसूरी उपजिला अस्पताल में चल रहा है और हालत स्थिर बताई जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने राहत कार्यों की कमान संभाली है। प्रशासन ने एनएच और पीडब्ल्यूडी की टीमें तैनात कर दी हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश की चेतावनी दी है। उत्तराखंड में महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने विभागीय बैठक में इसके सफल संचालन हेतु दिशा निर्देश दिए। अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित होंगे। इनमें एनीमिया, टीबी, मुख, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जैसी बीमारियों की जाँच की जाएगी। देखूं कि क्या क्या यहाँ तैयारियां हो रही हैं। तो इसी के तहत आज हम लोगों के डीएम साहब के ऑफिस में एक इंटर सेक्टोरियल मीटिंग हुई और अभी जनप्रतिनिधियों के साथ मैं बैठी हूँ और इनके साथ भी हमने अभी मीटिंग करी है कि किस तरह से ये पखवाड़े चलने हैं। और ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी के ये जन्मदिन से 17 सितंबर से शुरू होना है और महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक 2 अक्टूबर तक ये चलेंगे पखवाड़े। और इसमें जो हमारे जो इंटीरियर में जो गांव में हैं हमारे जो लोग उन तक भी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो है पहुंचेंगी मेले के जरिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इनवाइट करेंगे कि ताकि वो इसका लाभ लें और क्या क्या हमारी योजनाएं चल रही हैं उसके लिए जागरूक रहें और क्या क्या हमारे जो और कार्यक्रम है कम से कम वो जाने। हालांकि हमारे जो धरातल में अभी CHOs भी हैं वहाँ पर जो ये कार्यक्रम चला रही हैं, तो इसको हम जब पखवाड़े के रूप में एक मेले के रूप में मनाएंगे और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आएँ और ये स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकें और उनके बारे में जागरूकता जान सकें। पौड़ी जनपद के पोखड़ा ब्लॉक से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। श्रीकोट गांव में गुलदार ने 4 वर्षीय मासूम को अपना निवाला बना लिया। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र सिंह की पुत्री आंगन में खेल रही थी, तब अचानक गुलदार ने हमला कर बच्चों को उठा लिया। परिजनों और ग्रामीणों ने काफी तलाश की, लेकिन देर शाम बच्ची का शव बरामद हुआ। घटना के बाद पूरे गाँव में दहशत का माहौल है। जैसे कि अभी अभी खबर आई है कि विकासखंड पोखड़ा के अंतर्गत ग्राम सिरकोट में भाई जितेंद्र की लड़की जो 4 साल की थी रिया, उसको जो है बाघ ने अपना निवाला बनाया है और लड़की की ऑन स्पॉट जो है वहाँ पे डेथ हुई है और जो बहुत ही दुखद है। मेरा जो है शासन प्रशासन से निवेदन है कि लगातार जो आए दिन कुछ दिन पहले सतपुली में हुई थी, लगातार जो है जो बाघ की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो शासन प्रशासन को चाहिए कि वो जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो है अलर्ट करे और जगह जगह जो है अपनी टीमें भेजें और तब जाके जो है कुछ हो पाएगा। दूसरा कि जन जागरूकता के माध्यम से जो है हमें कुछ करना होगा, नहीं तो अब जो है जंगली जानवरों ने जो है गाँव को जो है आबादी क्षेत्र को जो है अपना घर बना दिया, जिससे लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और इसके रोकथाम के लिए हमें जो है चाहे कुछ जन आंदोलन करना पड़े, लेकिन हमें कुछ करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र बनबसा में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। नेपाल में हाल ही में हुए बड़े आंदोलन और नेपाल बंद के चलते सीमावर्ती बाजार पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। बनबसा, टनकपुर, झूलाघाट और पलिया जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में प्रतिदिन करीब 20 से 25 लाख रुपए का व्यापार प्रभावित हो रहा है। बनबसा व्यापार मंडल अध्यक्ष भारत बिष्ट ने बताया कि भारत की ओर से सीमा या कस्टम पर कोई प्रतिबंध नहीं है और सामान भेजने की पूरी सुविधा है, लेकिन नेपाल ने बंदी की वजह से माल की आवाजाही रुकी हुई है। उन्होंने नेपाल में हुई हिंसक घटनाओं पर दुख जताया और आशा जताई कि जल्द ही वहां सरकार बनेगी और बाजार सामान्य होंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा जो नेपाल के साथ व्यवसायिक संबंध सन 1960 से जुड़ा हुआ है यहाँ बॉर्डरों का, चाहे नेपाल का बनबसा का हो, चाहे टनकपुर का हो, धारचूला का हो, गौरीफंटा का हो, अन्य सब नाके हैं जो सालों से व्यापार यहाँ करते हुए आ रहे हैं हम लोग। और इस विषम परिस्थितियों को देखते हुए और जो वहाँ जो बाज़ार हमारा इस समय कारोबार जो होता था 20 से 30 लाख रुपए पर डे का कारोबार जो होता था वो बिल्कुल शून्य हो गया है। व्यापारी जो है इस समय पे जो है इस पर विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं और आने वाले समय में भी जो नेपाल का प्रमुख त्यौहार हुआ करता था होता है आपका दशहरा, दिवाली, भाई टीका,
इस पर भी हम लोग का जो व्यापारी लोग का कारोबार कम से 40-50 लाख रुपए पर डे कारोबार होता था, जो आज की परिस्थिति देखते हुए बिल्कुल शून्य है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।